Students, in this video we are going to start the nomenclature of aldehydes, ketones and carboxylic acid. So first of all, here is a nomenclature of aldehydes and carboxylic acid, and first we study about the trivial name or common names. Okay, so there are some rules or some important things here. When carboxylic acid is written in trivial names or in form of common names, then its endings is with oic acid, IC acid. Okay, so this is the ending for carboxylic acid, that is suffix. Okay, and in case of substituted aliphatic carboxylic acid and aldehyde, the position of substituent is indicated by labeling the carbon as a alpha, beta and gamma and so on. Okay, so this is all about the trivial names. But now we have to see the IUPAC name. So in IUPAC name, here the ending of the aldehyde is with Al, that is aldehyde is named as alkenyl. Okay, and the IUPAC name of aliphatic carboxylic acid is derived from the name corresponding alkane by replacing ending with E, that is oic acid, alkane with oic acid, as you study in 11th standard. Okay, if alkane is there, then your aldehyde will be alkanol and alkane will be alkanoic acid. Okay, so this is all about the aldehydes and carboxylic acid. Now we have to see the list of nomenclature of aldehydes and carboxylic acids. So here you can easily see the nomenclature of carboxylic acid. सो फर्स्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, यहाँ पर देखिए, जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है. तो इसका ट्रिवियल नेम है फॉर्मिक एसिड एंड इसका IUPAC नेम है मिथानोइक एसिड. हमने पढ़ा था एंडिंग जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्केन के साथ में जो भी उसका सफिक्स है, दैट इज ओइक एसिड, वो लगता है. ओके, दिस इज एसिटिक एसिड जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है. ट्रिवियल नेम है इसका एसिटिक एसिड एंड इट इज एब्रीवेटेड इन द फॉर्म ऑफ IUPAC नेम एज अ इथेनोइक एसिड. देन दिस इज प्रोपेनोइक एसिड. देखिए, प्रोपिनोइक एसिड इस तरीके से लिया जाता है, लिखा जाता है, एंड दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड इन IUPAC नेम. दिस इज एन ब्यूटेरिक एसिड और यहाँ पर हमने लिखा है ब्यूटेनोइक एसिड. अभी इसे हम कहेंगे आइसोब्यूटिक एसिड, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में लिखते वक्त में हम क्या करते हैं, पोजीशन को मेंशन करते हैं. ओके, तो कार्बन नंबर 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है. सो हियर इज 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड. हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3 एंड 4, सो दैट दिस इज 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड. ओके, देन प्रोपेनोइक एसिड. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली
फंक्शनल ग्रुप के बाद यहाँ से स्टार्टिंग नहीं करना है, इधर से स्टार्टिंग करना है हमको, जहाँ डबल बॉन्ड है। सो हियर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, या फिर आप इधर से भी करो तो उतना ही पड़ता है क्योंकि 3 कार्बन है इसमें। तो इसे हम कहेंगे एक्रिलिक एसिड, बट इन केस ऑफ IUPAC nomenclature this is propane, so prop 2 enoic acid। ओके, देन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ग्रुप्स है, तो ये हो गया हमारा ऑक्जेलिक एसिड। अगर एरोमेटिक रिंग पर अगर ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सो इट इज़ बेंजोइक एसिड एंड दिस इज अगेन बेंजोइक एसिड। सो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। दिस इज नॉमेनक्लेचर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाउ वी हैव टू सी द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स। देखिए यहाँ पर दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, फर्स्ट इज फॉर्मल्डिहाइड बिकॉज देखिए यहाँ पर जो कार्बन कितना है, सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है, सो दैट दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ओके, एंड इट इज रिटन एज मीथेन इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। देन इट इज एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन्स प्रेजेंट है और इसी को हम इथेनॉल लिखेंगे। देखिए लास्ट में एंडिंग हो रही है AL से, अल्डिहाइड की स्टार्टिंग होती है AL से, यहाँ पर एंडिंग हो रही है AL के साथ में। ओके, इथेनॉल। देन प्रोपेनॉल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड को हम प्रोपेनल लिखेंगे। ब्यूटेनॉल्डिहाइड को हम ब्यूटेनल लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हो रहा है। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग को अल्डिहाइड अटैच है तो उसको क्या कहेंगे हम, बेंजाल्डिहाइड। ओके, देन हियर 1 बेंजाल्डिहाइड एंड 1 मिथिल ग्रुप इज प्रेजेंट हियर एट दी ऑर्थो पोजिशन। ओके, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, तो ये ऑर्थो पोजिशन हो गई, ऑर्थो टोलू अल्डिहाइड, ये टोलुइन हो गया एंड दिस इज अल्डिहाइड। देन अगेन अगर हमको IUPAC नॉमेनक्लेचर में लिखना है तो 2 मिथिल बेंजाल्डिहाइड। ओके, तो इस तरीके से अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर होता है। सो इसके बाद में हमारा क्या रह गया है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सम कीटोन्स। अब देखिए कीटोन्स में क्या होता है, जैसे अल्केन प्रेजेंट होता है कोई, तो उसको इस तरीके से लिया जाता है अल्केनॉल, अल्केनॉन। जैसे कीटोन का होता है तो NONE हम लगाते हैं उसको, या फिर N तो यहाँ पर प्रेजेंट ही होता है, E को रिप्लेस करते हैं ON से, 1 से। ओके, ONE 1। सो हियर इज डाइमिथिल कीटोन। ओके, यहाँ पे डाइमिथिल है और ये साथ में कीटोन ग्रुप इसको अटैच है। सो डाइमिथिल कीटोन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ IUPAC nomenclature is propanol। ओके, प्रोपेनॉन। ये प्रोपेन दिख रहा है आपको, 3 कार्बन, दैट मीन्स प्रोपेन है, लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन अगर है तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ONE लगाएंगे। सो इस तरीके से हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। देन देखिए यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन प्रेजेंट है। उसके अलावा हम पहले उसका ट्रिवियल नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया, एक साइड इथेन प्रेजेंट है, एक साइड में इथिल ग्रुप है, यहाँ पर एक साइड में मिथिल ग्रुप है। सो इथिल मिथिल कीटोन। इथिल हमने पहले क्यों लिया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखा जाए तो इथिल जो है, ई जो है वो M से पहले आता है। सो इथिल मिथिल कीटोन। अब देखिए आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है इसका, तो हम कार्बन देखेंगे, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ब्यूटेन है, ये पक्का हो गया है।
तो ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में से ई को गायब करना पड़ेगा और 1 लगाना पड़ेगा। ओके, ब्यूटेनॉन। फिर उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक साइड में मीथेन है, दूसरे साइड में प्रोपेन है, तो क्या लिखेंगे आप, मिथिल एंड प्रोपिल कीटोन। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले तो ये पेंटेन है, 5 कार्बन एटम मीन्स पेंटेन है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे सेकंड कार्बन एटम पे क्या अटैच है, कीटोनिक ग्रुप है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, पेंटेन 2ONE। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, डाइफिनिल कीटोन है। क्या है ये, डाइफिनिल कीटोन। एंड इफ यू राइट इन द फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी नेम, देन यू कैन राइट बेंजोफिनॉन। ये क्या हो गया, बेंजोफिनॉन। सो इस तरीके से कीटोन्स का नोमेनक्लेचर होता है। तो यहाँ पर हमारा नोमेनक्लेचर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, लेकिन प्रिपरेशन का काफ़ी सारा पार्ट जो है वो डिलीट हो चुका है, जिसमें की है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन हैं, सो मैं उतने ही इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन आपके ज़रूर लूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके प्रिपरेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।